अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, DGISI की तकर्री के मामले पर हुकूमत ने असाब शिकन सूरत हाल बनाई हुई है और आज बिलाखिर समरी वजीर आज़म इमरान खान को मौसूल हो गई है, वजीर आज़म ऑफिस को मौसूल हो गई है नए DGISI की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कराने के लिए। क्या कुछ होता रहा है इन दिनों में? गुज़श्ता रोज़ जो फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वज़ीर आज़म ने काबीना के इजलास को ब्रीफ किया। हुकूमत, ऐसा लग रहा था कि फवाद चौधरी की बातों में से ऐसा लग रहा था कि हुकूमत डट गई है कि जी वज़ीर आज़म का ये इस्तेहकाक है। अब बहस इस पर चल रही है कि DGISI की तकर्री का तो इस्तेहकाक वज़ीर आज़म के पास है, उनका हक है, राइट है, लेकिन DGISI जो हैं वो साथ में लेफ्टिनेंट जनरल भी हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल की का तबादला, उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग, ये आर्मी चीफ का इस्तेहकाक है। अब तनाज़ा इस पे है, जो सर्द जंग चल रही है हुकूमत और फौज के दरमियान, आर्मी चीफ और वजीर आज़म के दरमियान, वो इस पे चल रही है। अब दो कश्तियों में, जिस तरह नहीं कहा जाता कि दो कश्तियों में सवार है, तो DGISI का ओहदा तकरीबन हमेशा दो कश्तियों में सवार रहता है। अब ये बाहमी मुशावरत से होता है और यकीनन लेफ्टिनेंट जनरल हैं तो उनकी आर्मी चीफ को ये अख्तियार है कि वो ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, कहीं भी पोस्टिंग कर सकते हैं। तो आर्मी चीफ ने अपना काम किया है, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और PTI की हुकूमत इसमें रफड़ा डाल दिया था। अब तो सियासी जमातें भी सामने आ गई हैं, अपोजिशन की जमातें। मौलाना फजल रहमान आज खुलकर इस पर बोले हैं। मरीम नवाज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस्लामाबाद में, उन्होंने भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया है, वज़ीर आज़म इमरान खान को, और उन्होंने तो ये तक कहा है कि ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग और ये तबादले और ये सारा निज़ाम जो है वो जादू टोने से चलाया जा रहा है, तो फिर इस तरह के मामला तो होंगे ही। तो नून लीग, JUI यानी अपोजिशन की जो बड़ी जमातें हैं वो इस मामले में क्लियर उन्होंने मौक़िफ़ दे दिया है कि भाई लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर जनरल फैज़ का तबादला करना ये आर्मी चीफ का अख्तियार है, और वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं उनको नहीं रोक सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान, वो उनको समरी पर दस्तखत करनी पड़ेगी। नए DGISI का जो तकर्रुर है वो वज़ीर आज़म साहब अपनी मर्जी से करना चाह रहे हैं। मुख्तलिफ नाम डिस्कस हो रहे हैं कि 3 नामों की भी बात हो रही है कि वज़ीर आज़म साहब किसी और जनरल को चाहते हैं, DGISI देखना चाह रहे हैं। और पहले तो जनरल फैज़ को वो कुछ अरसे के लिए मज़ीद DGISI देखना चाहते हैं। अगर वो भी उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो फिर वज़ीर आज़म साहब एक और डिमांड कर रहे हैं कि जी फिर जनरल फैज़ नहीं तो फिर फलां जनरल जो हैं। मुख्तलिफ नाम चल रहे हैं। अब ये मीडिया की, सोशल मीडिया की और बातें हैं, कोई ऑथेंटिक कोई प्रेस रिलीज़ या एलामिया तो कोई ऐसा नहीं है नामों के हवाले से, लेकिन ये ख़बरें इस्लामाबाद में गर्दिश करती रही हैं, इस्लामाबाद के मीडिया के सोर्सेज में, के मीडिया के हलकों में, कि तय गुज़श्ता रोज़ हो गया था, ये तो परसों तय हो गया था, यानी मंडे को। ये 3-4 दिन से रोज़ खबरें ये आ रही हैं कि तय हो गए हैं मामला, तय हो गए हैं, तय हो गए हैं। मैंने भी 2 व्लॉग इस पे किए हैं कि मामला तय हो गए हैं, बस नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, लेकिन फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। तो कहा यह जा रहा है कि मामला तय हो जाने के बाद फिर जादू टोने और जिन्नात की बातें हो रही होती हैं कि जी उन्होंने मना कर दिया है कि ये फलां जो हैं उनको तकर्रर उनका नहीं किया जा सकता, या फलां तारीख जो है 15 तारीख, उससे पहले तबादला नहीं होना चाहिए, तो फलां तारीख को होना चाहिए। ये थ्योरीज मार्केट में गर्दिश कर रही हैं, लेकिन जो भी हो, इनमें से कौन सी थ्योरी दुरुस्त है, कौन सी बात दुरुस्त नहीं है, लेकिन एक बात तो पक्की है, 100% दुरुस्त साबित हो चुकी है कि मसला चल रहा है, इख्तलाफात मौजूद हैं। फवाद चौधरी ने की बॉडी लैंग्वेज, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बता रही है
बता रही थी गुज़श्ता रोज़ के मसले मसाइल हैं, और उन्होंने कहा था कि जल्द मसला हल कर दिया जाएगा। जल्द मसला हल कर लिया जाएगा का मतलब क्या है? यानी मसला तो है ना जो हल होगा। तो ये क्लियर हो गया है कि मामलात गड़बड़ हैं, लेकिन अभी भी ये फाइनल नहीं है कि होगा क्या। ये भी खबर आ रही थी कि जी गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि ये 3 नाम मुझे भेजे जाएं। मैं जनरल नदीम अहमद अंजुम जो हैं, जिनको आर्मी चीफ ने तैनात किया है, बतौर DGISI नामजद किया है, उनका ही नोटिफिकेशन करूंगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये मामलात तय कर दिए थे, लेकिन उसके बाद फिर कोई मामलात गड़बड़ हुए हैं, और उसके बाद फिर ये सोचा जा रहा था कि जी 3 नाम नहीं बल्कि एक ही नाम भेजा जाए। अगर 3 नाम भेजे जाएं और तीनों में से जनरल नदीम अहमद अंजुम की बजाय किसी और का नाम अगर वो मंजूर कर देते हैं, नोटिफिकेशन कर देते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर मसला पड़ेगा। तो इसलिए एक ट्रस्ट का जो फुकदान है, एतमाद का जो फुकदान है, मिसट्रस्ट जो है, वो भी दोनों यानी जो रहनुमा हैं आर्मी चीफ और वजीर आजम, उनके दरमियान ये पाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। मुलाकातें भी हुई हैं, मुलाकातों का सिलसिला भी चल रहा है, दरमियान में वुज़रा भी अपना खेल खेल रहे हैं। कोई बनाने के लिए कर रहा है, कोई बिगाड़ने के लिए कर रहा है, कोई वजीर आजम को उल्टी सीधी मशवरे दिए जा रहा है कि जी असेंबलियां भी तोड़ सकते हैं, आपका ये अख्तियार है, आपका अख्तियार, आप अपना अख्तियार जो है किसी और को आपको नहीं देना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। अब ज़ाहिर है इमरान खान साहब सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के तौर पर शोहरत रख रहे हैं, और उन्होंने सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट करके वज़ारत उज़्मा के मनसब पर बिठाया है। अब वो कैसे अड़ सकते हैं, कैसे सामना कर सकेंगे अपने सिलेक्टर्स के साथ? तो एक इस पे तनकीद की जा रही है, सवालात उठाए जा रहे हैं। ISI की चीफ की तकर्री के हवाले से भी डिस्कशन चल रही है कि जी ISI चीफ का जो ओहदा है वो क्योंकि अक्सर जो है फौजी उस पर ज़ाहिर फौजी अफसरान जो हैं उनकी तैनाती होती है, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो के दौर में, मोहतरमा शहीद के दौर में कहा जा रहा है कि कल्लू के नाम से बताया जा रहा है कि उनकी जो एक तकर्री हुई थी ISI चीफ के तौर पर, तो वो सिविलियन थे। उस वक़्त कोई फड्डा चल रहा था, तो बेनज़ीर भुट्टो ने एक मिसाल मिल रही है, कहा जा रहा है कि ISI चीफ की तकर्री की थी सिविलियन की, बाकी तकरीबन फौजी अफसरान होते हैं। अब ISI ऐसी एजेंसी है जिसमें फौजी भी होते हैं, नॉन फौजी भी होते हैं, यानी सिविलियन भी होते हैं, फोर्सेस के लोग भी होते हैं। एक अगर कर्नल साहब बैठे हैं तो साथ में डिप्टी डायरेक्टर और ये इस तरह के मुख्तलिफ अफसरान जो होते हैं वो सिविलियन भी होते हैं। अब कोर की बातें चल रही थी कि ISI को कोर का दर्जा दिया जाए, ये भी मार्केट में गर्दिश करती रही हैं खबरें। तो कोर जो है उसमें सिविलियन कैसे हो सकते हैं? ISI में तो सिविलियन भी लोग जॉब कर रहे होते हैं, मुलाजिम होते हैं, तो कोर में सिविलियन कैसे होंगे? और एक कोर वजीर आजम को जवाबदेह और बाकी कोर जो हैं वो आर्मी चीफ को जवाबदेह, ये कैसे, मतलब निज़ाम का थोड़ा सा ये सारा चेंज करना पड़ेगा, अजीब एक निज़ाम बन जाएगा। तो इस पे भी डिस्कशन की जा रही है कि ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कोर कमांडर्स की जानिब से भी इसकी हिमायत नहीं मिली कि ISI को कोर का दर्जा दिया जाए। तो एक तनाज़ा अभी भी बना हुआ है। जब तक नोटिफिकेशन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब नहीं करते DGISI, नए DGISI की तकर्री का, तब तक ये तनाज़ा बरकरार रहेगा। अब अपोजिशन जमातों ने भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने आज धुआंधार किस्म की मीडिया टॉक की है। डॉक्टर AQ खान के, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की ताज़ियत करने मौलाना उनकी राशगाह पर गए थे। मैं भी वहाँ पर मौजूद था। मैंने मौलाना से सवाल भी किया था कि DGISI का जो ओहदा है वो 2 कश्तियों में सवार रहता है। एक बतौर DGISI उनकी तकर्री जो होती है, उनका नोटिफिकेशन जो होता है वो वज़ीर आज़म कर रहे होते हैं। नोटिफिकेशन वज़ीर आज़म ने करना होता है, फाइनल में अथॉरिटी वो होते हैं, लेकिन बतौर लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं
उनका तबादला करना, उनकी पोस्टिंग करना कहीं भी, वो आर्मी चीफ का अख्तियार है। तो होना क्या चाहिए, ये भी मौलाना से हमने पूछा। तो मौलाना ने क्लियर हुकूमत को इस तनकीद का निशाना बनाया है, हदफ तनकीद बनाया है, और मौलाना ने कहा है कि हुकूमत काम मामलात बेहतर करने नहीं बल्कि बिगाड़ने आई है। पीटीआई की हुकूमत इमरान खान को के लिए उन्होंने कहा कि ये बिगाड़ने के लिए आए हैं, और हम दुआ करते हैं कि मामलात खुशअस्लूबी से हल हो जाए, मामलात तय हो जाएं, मुल्क को कोई नुकसान न हो। और मौलाना ने क्लियर ये वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ये आर्मी चीफ का ये इस्तेकाक है, सवाबदीद है, उनका अख्तियार है कि आर्मी चीफ जो हैं किस जनरल को कहाँ तैनात करते हैं, किसको किस कोर में लगाते हैं और किसको किस कोर में तैनात करते हैं। तो ये उनसे अख्तियार वज़ीर आज़म नहीं छीन सकते, और वज़ीर आज़म फ़ौज के मामलात में इतनी भी मुदाखलत न करें। मौलाना ने तो सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि ये जाहिलाना तर्ज़ अमल अपनाए हुए हैं हुक्मरान हमारे, और वज़ीर आज़म के लिए कहा कि माजी में भी इन्होंने इस तरह की हरकतें की हैं, अब भी वही हरकतें कर रहे होते हैं, इदारे को मुतनाज़ा बना रहे हैं, इतना एक हाइप क्रिएट की हुई है, एक तमाशा सा लगाया हुआ है। उसी तरह ही मुझे तो वो याद आ रहा है सीन आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाला मामला जब आया था जनरल बाजवा का, तो जो सुप्रीम कोर्ट में तमाशा लगाया हुआ था फरूक नसीम और इमरान खान साहब की हुकूमत ने, तो उधर भी नोटिफिकेशन एक लेके आ रहे थे तो उसमें गलतियां निकल रही थी, फिर दूसरा लेके आ रहे थे तो वो भी सुप्रीम कोर्ट वापस कर रही थी कि भाई नोटिफिकेशन तो दुरुस्त करके आओ, टेक्निकल उसमें एक गलती छोड़ के आ जाते थे। तो एक असाब शिकन एक सूरत हाल उस वक़्त भी बनी हुई थी। तो वही सीन, बिल्कुल वही सीन उसी तरह ही इस वक्त भी रिपीट किया हुआ है हुकूमत ने कि एक तमाशा सा बनाया हुआ है आर्मी DGISI की तकर्री के मामले पर कि जनरल नदीम अहमद अंजुम जो हैं उनकी तकर्री की मंजूरी कोर कमांडर दे चुके हैं, आर्मी चीफ दे चुके हैं। और ये भी इतलात आ रही हैं, खबरें आ रही हैं कि इससे पहले, इस तकर्री से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ के दरमियान मामलात तय हुए हैं, डिस्कस हुए हैं, उसके बाद ये तकर्री की गई है। लेकिन क्योंकि जादू टोने बाद में इजाज़त जादू टोनों ने नहीं दी, जिन्नात ने नहीं दी, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है, ये मार्केट में ये थ्योरीज चल रही हैं, जिसकी वजह से फिर वज़ीर आज़म साहब ने पैंतरा बदल लिया कि जी नहीं, ये तो फ़लाँ को नहीं, तो फ़लाँ को नहीं, फ़लाँ को, और ये मेरा सवाबदीद है, मेरा अख्तियार है। पहले तो वज़रा खामोश थे, फवाद चौधरी, बाकी लोग भी खामोश थे, लेकिन अब दबंग तरीके से गुज़श्ता रोज़ बोले हैं। और जो आमिर डोगर साहब हैं उन्होंने भी समा टीवी पे जो है नदीम मलिक के साथ जो है वो भी उन्होंने भी खुल कर बातें की हैं, और वज़ीर आज़म इमरान खान के हक़ में उन्होंने जो बातें की हैं उस पर भी एक बड़ी डिस्कशन और डिबेट चली है। तमाम टीवी चैनल्स ने तकरीबन उनकी वो मीडिया टाक चलाई है कि भाई हुकूमत के लोग ये मौक़िफ़ दे रहे हैं। चीफ वहप हैं आमिर डोगर कौमी असम्बली में PTI के। अब लोग तो इस इंतज़ार में थे कि आमिर डोगर कब ये बयान वापस लेते हैं, या ये कहते हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर सियाको सबाक से हट कर पेश किया गया है, इस तरह का जान छुड़ाने के लिए ये बयान दिया जाता है। तो लेकिन फवाद चौधरी ने आज फिर ट्वीट किया है कि जी मामलात तकरीबन तय हो गए हैं जी, और समरी अब ये खबरें अभी आई हैं ज़राए के हवाले से कि वज़ीर आज़म हाउस को समरी चली गई है, जो मौसूल भी हो गई है नए DGISI की तकर्री की। लेकिन इस तरह की खबरें मेरी नज़र से अभी तक नहीं गुजरी। जिस वक़्त तक मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक़्त तक ये नहीं आया सामने कि 3 नाम गए हैं वज़ीर आज़म को, या एक ही नाम जनरल नदीम अहमद अंजुम का गया है। लेकिन बहरहाल वज़ीर आज़म को समरी की खबरें मीडिया की ज़ीनत बन चुकी हैं कि समरी भेज दी गई है। अब वज़ीर आज़म इसकी मंजूरी देंगे और नोटिफिकेशन जारी करेंगे। कब जारी करेंगे? जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं होता तब तक ये तमाशा लगा रहेगा। और जाहिर है इस पर मौलाना फजल रहमान ने बड़ा जुमला कहा है कि भाई हुकूमत ने दुश्मन मुल्क की मीडिया को मौका फराहम किया है हमारी पाक अफवाज पर तनकीद करने का।
भारत इस पर बड़ी भारतीय मीडिया जो है बहुत तनकीद कर रहा है। तो ये हुकूमत जानबूझ के कर रही होती है या हुकूमत की नाअहली होती है, लेकिन इसके बारे में तो अब ज़ाहिर है सब समझते हैं कि हुकूमत क्या कितनी अहल है, लेकिन नाअहली भी है मेरा ख्याल है, जानबूझ के भी हो सकता है, इनके कोई और मकासद भी हो सकते हैं। लेकिन एक तनाज़ा बहुत बड़ा खड़ा किया हुआ है जो अभी तक हल होने का नाम नहीं ले रहा। थ्योरीज मुख्तलिफ मार्केट में, मीडिया में, सोशल मीडिया में, ट्विटर पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर ये बड़ी डिबेट, अब तो टीवी चैनल्स पर बाज़ाब्ता डिबेट शुरू हो गई है। सियासी जमातों ने अपना खुलकर इज़हार राय करने लगी हैं। तो अब देखते हैं हुकूमत क्या करती है। समरी चली गई है वज़ीर आज़म के पास, वज़ीर आज़म कब तक नोटिफिकेशन जारी करते हैं नए DGI की तकर्री का। इस हवाले से मजीद जो भी अपडेट आएगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।